तो स्वागत है मेरे रिमार्केबल पीपल्स एक नए वीडियो में। स्कूल लाइफ ये हमारे लिए एक ऐसी दुनिया थी जहां स्टूडेंट सारे दुख दर्द छोड़ के मौज के लिए आते थे। तो आज मैं स्कूल लाइफ की कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसे सुनने के बाद लगेगा आप भी थे ढिंचक स्टूडेंट। और जो लोग अभी भी स्कूल में है फक ऑफ गान मरा। तो सभी कहानी की तरह ये कहानी भी होने वाली है मजेदार। तो दिन सुहानी और रात रंगीन करते हुए शुरू करते हैं। तो एक सब्जेक्ट का क्लास शुरू होता है और सर एक चैप्टर का नाम बोलते हैं ओपन करने के लिए। और पता नहीं कि उस वक्त मुझे चैप्टर ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होता था। अब शायद तुम लोग कहोगे ये तो घटिया नल्ला स्टूडेंट है, पर नहीं गांडू, तुम गलत हो। क्योंकि उस वक्त हमारे ट्यूशन टीचर ने हमें सिर्फ नोट्स खिला खिला के स्टूडेंट्स के आंखों के सामने नोट्स का ऐसा नंगा नाच दिखा रखा था कि हम बेचारे स्टूडेंट्स तो ऑलमोस्ट भूल ही गए थे कि हमारा एक टेक्स्ट बुक भी है। और तब जब मैं चैप्टर ढूंढ रहा होता हूँ तब क्लास के पास से गुजरती है खूबसूरत से ब्यूटीफुल सीनियर स्टूडेंट। अब तुम लोग कह सकते हो ए गांडू तू तो ठरकी है। नहीं, तुम जब चैप्टर ढूंढ रहे होते हो तब तुम्हारी नजरें काम नहीं करती, पर जैसे ही क्लास के सामने से कोई गुजरता है तुम्हारी आंखें हॉकाई कैसे बन जाती है। यार तुम अब भी गलत हो, क्योंकि मेरी दिव्य दृष्टि में मैं इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता हूँ। अब ठीक है, इन बातों को छोड़ो और सुनो। मेरे क्लास में कुछ नादान बच्चे थे जिनका मन हमेशा चुलबुला होता रहता था और कुछ कूल मूव्स करने की कोशिश करते थे। और शायद इन्हें भी लगता था वो कूल मूव्स करके वो कूल डूड बन सकते हैं। और यही लड़के अपनी टेढ़ी टेढ़ी नजरों से लड़कियों के साथ थोड़ा थोड़ा देख रहे होते हैं, शायद ये सोचकर कोई ना कोई लड़की तो मुझे नोटिस करेगी। आई नो आई एम स्पेशल, कोई तो देख ले यार। सनी ने मेरी तरफ देखा, मैं तो स्पेशल हूँ। और यही सब सोचते सोचते वो कूल डूड बनने के चक्कर में दूध बन के रह जाता है। अब आते हैं हमारे क्लास के लड़कियों के बारे में। मुझे पता है तुम लोग खुश हो रहे हो, पर सब्र करो क्योंकि खुशियों में आग लगने वाली है। हमारे क्लास के लड़कियां हंसी मजाक करते थे, गान मराते थे, ठीक है। तो हमारे स्कूल के क्लासेस में आधे साइड में लड़कियां बैठते थे और आधे साइड में लड़के। जब नॉर्मल टीचर आते थे तब मिडिल में बैठते थे ताकि पूरे क्लास का व्यू आसानी से मिल सके। पर मेरे स्कूल लाइफ में कुछ ऐसे भी ठरकी टीचर्स थे कि जब वो बैठते थे तब उनके आधे से ज्यादा व्यूइंग एंगल लड़कियों की तरफ होता था। और तो और उनका चेयर भी पूरा का पूरा लड़कियों के साइड मुड़ा हुआ होता था। और अगर तुमने उनसे कुछ पूछा, प्रिया तुम कल आए क्यों नहीं? सर रश्मि ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर सोनिया कौन सा क्वेश्चन था? सर आरडी कुछ कह रहा है। क्या प्रॉब्लम है तुझे? सर ये वो क्वेश्चन नहीं तो कहना क्या चाहता है, पर मैंने कुछ। चुपचाप बैठ वरना बाहर नील डाउन करवा दूंगा। अगर वो टीचर नहीं होता ना, साले की गांड मार देता मैं। अब आते हैं मेरे क्लास के टॉपर्स पे। मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में 3 टाइप्स के टॉपर्स देखे हैं। एक जो बहुत हेल्पफुल होते हैं, दूसरे जो कि ईगो सेंट्रिक होते हैं, और तीसरे जो कि चूती होते हैं। और अगर तुमने ईगो सेंट्रिक टॉपर से कुछ पूछा, दिनेश ये वाला डेफिनेशन मुझे समझ नहीं आ रहा है, एक्सप्लेन कर देगा? ये क्वेश्चन ये नहीं होता तुमसे, तुम लोग ना गधे के गधे रहोगे, कुछ सीखो मुझसे यार। तो ये एक सेल है और सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। समझो कि मैं न्यूक्लियस हूँ, तो मैं क्या हूँ? तो तुम एक न्यूक्लियस हो। नहीं, मैं टॉपर हूँ। अच्छा तुम न्यूक्लियस भी हो और टॉपर भी हो? नहीं, मैं पहले टॉपर हूँ फिर न्यूक्लियस हूँ। साले बहन के लौड़े। और अगर तुमने सेम सवाल तीसरे टाइप के टॉपर से पूछा, यानी कि चूतिए टॉपर से, तो मनीष ये वाला डेफिनेशन एक्सप्लेन कर देगा? डिप्रेशन जैसा हो गया। हाँ क्यों नहीं, तुझे पता है मैं भी बहुत डिप्रेशन में आ गया था। प्रीवियस एग्जाम के मैथ सब्जेक्ट में कितना मिला पता है? मुझे कैसे पता होगा? टॉपर हो, 90 एबव तो होगा ही। 98.5 बहुत रोया था मैं और डिप्रेशन में आ गया था। तुझे 98.5 मिले इसीलिए तू डिप्रेशन में आ गया? अच्छा छोड़िए सब, कौन सा क्वेश्चन था? नहीं रहने दे, तेरी डिप्रेशन की कहानी सुन के मेरा डिप्रेशन चला गया। हमने बचपन में बहुत सारी नादानियां की हैं और शायद अगर हम अपने पास्ट के कैरेक्टर को देखेंगे तो शायद खुद को कह दे मैं तो चूतिया था बे। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों को भी मेरी लोडू कहानी चैप्टर 3 पसंद आए तो लाइक करो यार, और ना पसंद आए तो फिर भी लाइक करो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ ऐसी ही मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए। और अगर आप लोगों ने मेरी लोडू कहानी चैप्टर 1 और 2 नहीं देखी है तो आंखें खोलो और जाके देखो। समाज के विचारों में दब के सवालों के जालबों ने मेरे दिमाग में गोरे कागजों में लिख दिए सवालों को जवाबों में कर करके नियमों का पालन बचपन से देखो आज मैं खड़ा हूँ कठपुतलियों के जैसे इन समाजों के। अब और नहीं किया मैंने गौर से ही जागना पड़ेगा, हीटर लोगों को थोड़ा जलाना पड़ेगा। करूँ तो करूँ क्या, रोशनी गिरी तो रास्ता दिखा मुझे, विचारों को किए बड़े हजारों मेरे पीछे करे, सच की तलाश में मेरे सवाल बड़े बड़े ठोकरे खा के भी मैं चल रहा